दोस्तों नमस्कार, मैं ध्रुव यादव। जैसे लोकसभा चुनाव इस समय जो है एकदम ताव में है, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने वादों मुद्दों के साथ लोगों के बीच में लगे हैं। यानी कि 2024 में पीएम बनने का जो होड़ है, जो दौड़ है, वो इस समय चरम सीमा पर है। लेकिन इन्हीं विषयों में से कुछ चीज़ों को मैं आज आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। मतलब बड़े एनालिसिस करने के बाद, विचार मनन मंथन करने के बाद, जो पब्लिक ओपिनियन होता है उस पर डिस्कस करने के बाद, यानी कि ईमानदारी के साथ जो वास्तविकता है उसको आज इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा मैं। क्योंकि मैंने बहुत कुछ चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद एक टॉपिक बनाया हूं कि क्यों महागठबंधन विफल होता दिखाई दे रहा है, यानी पब्लिक ओपिनियन के ऊपर ये डिपेंड है। और क्यों मोदी जी बार बार कहते हैं अब की बार 400 पार होगा, इसी विषय पर आज बात करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक जो है हम वैसे तो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे बनाने के लिए, लेकिन समय नहीं मिल पाता था। लेकिन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो परिस्थिति है और जिस हिसाब से जो है लोग अपने अपने प्रतिक्रियाओं को दे रहे हैं पब्लिक ओपिनियन में, यानी कि डेली न्यूज़ इंडिया पे, तो मैंने सोचा कि एक बार इस वीडियो को बनाया जाए और स्पष्ट किया जाए कि आखिर किस वजह से जो है मोदी जी बार बार कहते हैं कि अब की बार 400 पार होगा, या महागठबंधन विफल होता क्यों दिखाई दे रहा है, कौन कौन सी समस्याएं हैं, क्या रीज़न है। तो इसी को स्पष्ट करते हैं। जैसे कि हमने कुछ पॉइंट्स जो है इसमें ऐड किया हूँ सत्ता पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी, यानी कि एक तरफ राहुल गांधी जी का फोटो लगा दिया हूँ और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा दिया हूँ। कुछ चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। पहला नंबर शुरू करते हैं जो कि मोदी जी बार बार क्यों कहते हैं कि हम 400 पार करेंगे, रीज़न क्या है। इनका जो अंदरूनी टीम है या जो इनके मैकिंग वाले हैं, यानी कि जो संगठन संचालित करते हैं, या जो इनका टेक्निकल टीम है ग्राउंड जीरो पर, उनके वजह से या और कुछ है, तो उन्हीं सब टॉपिकों को मैं इकट्ठा करके एक एक करके बताऊंगा। पहले मोदी जी का मैटर लेकर चलते हैं, फिर जो है महागठबंधन की बात करेंगे। पहला नंबर, मोदी जी क्यों बार बार कहते हैं अब की बार 400 पार। रीज़न ये है कि मोदी जी का इस समय संगठन जो है बहुत मजबूत है। जो संगठन है वो संगठित है, अनुशासित है, इसलिए जो है ये कहते हैं कि अब की बार 400 पार। और दूसरा नंबर जो है, मोदी जी के टीम में यानी कि बीजेपी में दमदार नेतृत्व है इस समय, यानी कि जो मोदी जी का नेतृत्व है, या अमित शाह जी का, या राजनाथ सिंह जी का, इन सबके नेतृत्व में दमदार तरीके से ये नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। इनके पास बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अभी जो है महागठबंधन वाले नहीं कर सकते, क्योंकि इनको महागठबंधन को सबको देखना है, यानी कि महागठबंधन को सबको लेकर चलना है, देखना है। लेकिन बीजेपी के पास जो है दमदार नेतृत्व है, जिस पर डिसीजन अगर डन है तो डन है, सबको मानना पड़ेगा। और सबसे बड़ा रीज़न रहा है जो बीजेपी का शुरू से ही कोई भी मैनिफेस्टो रहा है या कोई वादा इन्होंने किया होगा, मतलब ज़मीनी स्तर पर जो हो सकता है, अगर उसका वादा किया होगा इन्होंने तो बड़े दमदार तरीके से उसको निभाने की कोशिश भी की है। और मतलब कुछ प्रतिशत तक इन्होंने जैसे 80-85% तक किया है, और जिस काम को किया है उसको खूब ज़बरदस्त प्रचार भी किया है लोगों तक, यानी कि बच्चे बच्चे तक उन चीज़ों को पहुंचाया भी गया है बीजेपी की तरफ से। जो उनके मैनिफेस्टो में रहा है उसको जो है उन्होंने किया तो, लेकिन उसका प्रचार खूब ढंग से किए इन्होंने। एक एक छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ बुजुर्गों तक का पहुंचाया गया कि हम मोदी जी का ये वादा था और मोदी जी ने ऐसा किया है। चौथा नंबर कि परिवारवाद नहीं है बीजेपी में। आपने देखा होगा कि परिवारवाद को जो है किनारे रखा जाता है। बहुत से लोग अमित शाह जी के बेटे जय शाह का मतलब जिक्र कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि मतलब जय शाह किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं, वो एक बिजनेस कर रहे हैं। मतलब मान लिया जो इंडियन क्रिकेट प्रीमियर लीग जो है वो एक प्राइवेट संस्था है और वो अपने तरीके से, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है उसमें। जय शाह मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए या कोई मंत्री बनने के लिए नहीं आते हैं। अक्सर लोग जब परिवारवाद की बात की जाती है तो जय शाह का तुलना कर देते हैं कि उनके में भी परिवारवाद है, लेकिन वो हटके है, वो अलग मैटर है। और अगला नंबर जो है दोस्तों, बीजेपी में जातवाद नहीं है। जो जिस लायक है, जितना सक्षम है, जिसकी जिस हिसाब से कार्यान्वयन है, कार्य करने की शैली है, उसी हिसाब से उनको जो जिस लायक है उस लायक जो है उनको मैनेज करके काम दिया जाता है बीजेपी में। और जो है अगला है कि हिंदुत्व छवि का नेतृत्व, इस समय बीजेपी जो है हिंदुत्व छवि का नेतृत्व कर रही है। और आप लोग जानते हैं कि 1/3 मत जो है हिंदुत्व यानी कि सनातन धर्म को मानने वाला है, सनातनी हैं लोग, तो इसका भी बड़ा फायदा जो है मोदी जी को मिल रहा है। और मोदी जी में कड़ा निर्णय लेने की क्षमता है,
मैंने पहले भी कहा है कि जब नेतृत्व मजबूत है, नेतृत्व दमदार है, संगठन मजबूत है, तो कड़ा निर्णय ले सकते हैं। कोई भी निर्णय है तो उनके पास क्षमता है कि वो अगर देश हित में है या लोगों को समझ में आता है। मैंने बहुत से ऐसे इनके विचारों को देखा है, इनके कामों को देखा है कि जो देश हित में हो, भले ही शुरुआती दौर में थोड़ा नुकसान या थोड़ा अड़बड़ लगा हो या गड़बड़ लगा हो, लेकिन उसका अगर दूरगामी फ़ायदा है, दूरगामी सोच के तहत आगे चलकर फ़ायदा है, तो उस पर कड़ा एक्शन लेने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहा है बीजेपी। मोदी के लंबे राजनीति के अनुभव व समन्वय का फायदा है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस समय मोदी जी जो है बीजेपी का प्रचार प्रसार और नेतृत्व कर रहे हैं, यानी उनका जो मंत्रिमंडल है। और ये क्यों हो पा रहा है? वो इसलिए कि मोदी के पास जो है लंबे समय का, काफ़ी दिनों का, कम से कम 40-42 साल, खुद मोदी जी कहते हैं कि राजनीति में जो है हम समय दिए हैं, जो है 40-42 साल का इनका जो है अनुभव हो चुका है। और समन्वय का फायदा, यानी समन्वय कहाँ कैसे कब किसको कैसे मैनेज करना है, वो मोदी जी या मोदी जी के मंत्रिमंडल या अमित शाह जी से बेटर कोई नहीं जानता है। और उसके साथ साथ कुछ काम ऐसे भी रहे हैं बीजेपी के कि जैसे 3 तलाक हो गया, धारा 370 हो गया, और सबसे बड़ी बात रहा कि 500 साल बाद रामलला मंदिर में विराज हुए, जो सनातनियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। और बीजेपी के आने से जो है ये काम हो गया। तो इसके वजह से जो है 1/3, बताया ना, शुरू में ही बताया कि 1/3 मत ऐसे हैं, यानी कि 1/3 जनसमूह ऐसे हैं भारत में जो सनातन धर्म को मानते हैं। और रामलला की अगर बात की जाए तो हम लोगों के आम भाषा में भी, या बहुत से लोगों की आम भाषा में, जय राम, सिया राम, या राम से नाम पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, तो राम आस्था का विषय रहे ही हैं सनातन धर्म में, और हिंदुस्तान के आत्मा में बसते हैं राम, अगर एक प्रकार से कहा जाए तो। दूसरा जो है अगला, किसान सम्मान निधि योजना बहुत बड़ा काम कर रहा है। आप यहाँ बैठे हैं, मान लिया आप किसी स्टूडियो दिल्ली, किसी सिटी मॉल या हाईटेक सिटियों में होंगे, एक बार जाइए वहाँ पर गाँव में, उन गरीब किसानों से मिलिए कि जिनके लिए जो है वास्तव में एक चप्पल खरीदने की कीमत का जो है इकट्ठा करने के लिए उनको बहुत मगजमारी करना पड़ता था। 4 किलो 5 किलो अनाज बेचते थे, तब जाकर कहीं कुछ होता था, बच्चों का फीस देना होता था, तब भी उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या था। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो किसानों के हित में रहा है, फ़ायदे में रहा है। सम्मान निधि योजना के तहत जो है उनको जो है जो पैसे दिए जा रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को जो राशन मिल रहा है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस, शौचालय योजना, बिजली, सड़क, पानी, किसानों के लिए बिजली, सड़क, पानी बहुत फ़ायदे का काम किया है। लोग नहीं समझते हैं, गंभीरता से उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत यही है। और उज्ज्वला योजना के तहत कहते हैं कि गैस महंगा हो गया। अरे भाई साहब, गैस 400 का जब मिलता था तो गैस किसी को जल्दी मिलता ही नहीं था। जो बहुत बड़े आदमी होते थे या सरकारी सर्विस करते थे या शहरों में रहते थे, उन्हीं के पास गैस हुआ करता था। आज आप जाइए, हर घर में आपको गैस मिल जाएगा, एक क्या 2-2 गैस चूल्हा मिल जाएगा, 2-2 सिलेंडर मिल जाएंगे, उपलब्ध है। और भाई जब समय व्यतीत हुआ, अपडेट हुआ, तो महंगाई तो होना ही होना है, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, जनसंख्या बढ़ा, कमाई भी बढ़ा। तो इसके तहत लोग संतुष्ट हैं और लोगों को लगता है कि नहीं, बीजेपी जो है कुछ काम ऐसा किया है कि जिसकी वजह से देश में कुछ चीज़ें बदली हैं, सुधार हुआ है। नोटबंदी वगैरह तो आप लोग जानते ही हैं कि नोटबंदी होने के बाद भी 2019 में बीजेपी को समर्थन मिला। अब इतना सब होने के बावजूद भी जो है कुछ चीज़ों पर बीजेपी जो है विफल भी रही है, लेकिन जितना काम इन्होंने किया है उतने का उससे ज़बरदस्त तरीके से जो है प्रचार प्रसार किया है, लोगों तक पहुंचाया है। अब विषय पर बात करेंगे कि क्यों महागठबंधन विफल होता दिखाई दे रहा है। महागठबंधन विफल नहीं होता, लेकिन इसके पीछे रीज़न है। महागठबंधन में पहला नंबर तो रीज़न है नेतृत्व की कमी, नेतृत्व ढंग का नहीं है। महागठबंधन का जो है जो न्यू रखे नीतीश जी बीजेपी में चले गए, अखिलेश यादव जी हैं जो यूपी के रीजनल पार्टी है, यूपी ही संभाल सकते हैं, तेजस्वी जी हैं, लालू जी का टीम जो है वो भी बिहार ही देख सकता है, ममता बनर्जी जी हिस्सा थी जो है महागठबंधन की, तो उन्होंने इग्नोर ही कर दिया, महागठबंधन को सीट ही नहीं दिया बंगाल में। महाराष्ट्र की स्थिति शिंदे गुट और जो है उद्धव ठाकरे गुट में बटा हुआ है, वहाँ पर भी जो है महागठबंधन को उतना फायदा इसलिए नहीं मिल पाएगा कि शिवसेना 2 तरफ बट चुकी है। साथ साथ में महागठबंधन में नेतृत्व का जो है बहुत ज्यादा झोल है। इस समय नेतृत्व ढंग का है नहीं। राहुल गांधी जी बढ़िया नेता बन सकते हैं, लेकिन उनको बहुत समय भी लगेगा, क्योंकि कोई गंभीरता से राहुल गांधी जी को नहीं ले रहा है।
क्योंकि ये बार बार कहते हैं कि राहुल जी का छवि बेकार करने के लिए बीजेपी जो है अपना टेक्निक यूज करती है, वो गलत है। जो सच्चाई वो हमेशा सामने आ जाता है। आप बच्चे से अगर आप जाते हो, फील्ड में जाते हो तो पूछते हो, तो राहुल गांधी जी को लोग गंभीरता से एक नेता के तौर पे नहीं लेते हैं। सच्चाई यही है, मानो या ना मानो। आरोप लगा दोगे आप भी, कमेंट भी कर दोगे कि ये वो दुनियादारी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। जो सही है वो सही है। महागठबंधन में फूट, मैं बार बार कह रहा हूँ, महागठबंधन पहला नंबर तो जो है नेतृत्व की कमी है। राहुल जी अभी नेतृत्व ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया गया तो खड़गे जी भी थोड़ा दूसरे टाइप से नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस के। भले ही सीनियर नेता हैं, लेकिन जिस टाइप से रिजल्ट मिलना चाहिए उस टाइप से नहीं मिल रहा है। गठबंधन में फूट है। रीजनल पार्टियां ज़्यादा हैं, रीजनल पार्टियों के क्षेत्रीय वोट हैं, वो भी जो है अपने तरीके से सबसे बड़ी पार्टी जो कांग्रेस थी उनको जो है सीट बांट के दिए हैं। उसमें भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। सीधा सा मैटर है, महागठबंधन विफल होने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो परिवारवाद है। क्योंकि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, आरजेडी जो है तेजस्वी यादव जी, महागठबंधन की अगुवाई करने वाली सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के अगुवा जो है राहुल गांधी जी। तो परिवारवाद सबसे बड़ी समस्या है, और जातवाद भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि कांग्रेस का झुकाव शुरू से ही कुछ प्रतिशत वोटों के प्रति, धर्म विशेष के जो कुछ प्रतिशत वोट रहे हैं उनके प्रति झुकाव हमेशा से ज़्यादा रहा है। और जितने भी पार्टी इस समय महागठबंधन में हैं, सबके पास कुछ धर्म विशेष के लोगों के प्रति सबसे ज़्यादा झुकाव रहा है। मुद्दा विहीन कोई भी मुद्दा अगर राहुल गांधी या विपक्ष उठाता है तो जिस हिसाब से मोदी जी के काम हैं, उस काम को अगर कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए, तोला जाए तो मुद्दा विहीन हो जाता है विपक्ष। क्योंकि ढंग का कोई मुद्दा ही इनके पास नहीं है। जितने हैं उतने सब जो है जिस हिसाब से आरोप लगाते हैं उसी हिसाब से उनके पास जो है हर प्रकार का तोड़ जो है बीजेपी निकाल के रखती है। नेता विहीन, हमने शुरू में ही कह दिया था कि जो है इस समय नेतृत्व की कमी है महागठबंधन में। नेता विहीन, किसको नेता माना जाए, सब अपने अपने तरीके से खींच रहे हैं। राहुल गांधी को तो लोग सिरे से नकार दे रहे हैं। खड़गे जी जो है संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कांग्रेस के पास ऐसा रहा है कि जैसे मनमोहन जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था, सरकारें पीछे से चलती थी, लोगों का आरोप रहा है। वैसे ही खड़गे जी को अध्यक्ष बना दिया गया है, सिस्टम किसी और के हाथ में हैंडल करने का पूरा वो सब है। तो इसलिए नेता विहीन कहा भी जा रहा है महागठबंधन को। और महागठबंधन नेता विहीन इसलिए भी कहा जा रहा है कि नीतीश जी पहले ही पलटी मार चुके हैं महागठबंधन का नींव रखने वाले। तो इसलिए जो है कोई ढंग का नेतृत्व जो है नेशनल लेवल पर नहीं है। रीजनल पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियों के नेता हैं, अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन इस समय जो है जो नेशनल लेवल पर खड़ा होकर मोदी जी को टक्कर दे पाया ऐसा नेता प्रेजेंट टाइम में नहीं है। सबसे बड़ा समस्या पैदा हुआ इनके पास कि मंदिर उद्घाटन में न जाना। जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, हमने आपको बताया यहाँ पर कि 500 साल पहले का जो मुद्दा था उसका समापन होता है और रामलला मंदिर में स्थापित होते हैं, और 1/3 जनसमूह यानी कि 1/3 मत जो है सनातन धर्म को मानने वाला है भारत में। और उस देश में उसके सबसे बड़े भगवान को अगर माना जाए, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज का एक नवनिर्मित मंदिर में पुनः स्थापना होने पर अगर आप न्योता ठुकरा देते हैं तो कितनी बड़ी गलती और कितनी बड़ी भूल है आपके पास। एक बार एनालिसिस करके स्वयं के दिमाग से सोचिए कि मतलब क्या होना चाहिए था इसमें। साथ साथ में पीएम फेस नहीं ये जो है क्लियर कर पा रहे हैं कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। कह रहे हैं जब बहुमत मिलेगा तब देखा जाएगा। अरे भाई, बहुमत मिलेगा तो आपके पास महागठबंधन है, महागठबंधन में तमाम क्षेत्रीय नेता हैं, बारी बारी से सबको प्रधानमंत्री बनाओगे, यही ना कहना चाहते हो। या अब कुछ लोगों ने हमें जब फील्ड में जाते हैं ग्राउंड जीरो पर तो तर्क देते हैं कि जैसे जब 2004 और 2014 के बीच में कांग्रेस की सरकार रही तब कहीं प्रधानमंत्री फेस कोई थोड़ी ना था, मनमोहन जी को बना दिया गया। तो उसी पर कुछ लोग आके बोलते हैं कि मनमोहन सिंह जी को बनाया गया, लेकिन सरकार कैसे चल रही थी, कौन चला रहा था, सब जानता है, पूरा दुनिया जानता है। तो इसका भी एक सबसे बड़ी समस्या जो है सामने खड़ी हो जाती है कि पीएम फेस नहीं है, और एक तरफ जो है भस्म रगड़ कर जो है मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार होगा, आपके पास पीएम फेस ही नहीं है। कैसे कि जो है लोग वोट देकर आए या किस हिसाब से आपको जो है समर्थन करें। और अगला नंबर है सिर्फ एक धर्म विशेष की तरफ झुकाव, चाहे इनकी रीजनल पार्टियां हो या चाहे कांग्रेस हो, धर्म विशेष के प्रति इन लोगों के झुकाव है। ये सबसे बड़ी समस्या है और सबसे बड़ा जो है नुकसान दे रहा है। क्योंकि सनातन धर्म को मानने वाले कुछ भी आप करो, किसी भी भाईचारे की बात करो, कितना भी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करो, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं राहुल गांधी जी।
फिर तमाम तरह के लोग जो है इन पर आरोप लगा देते हैं कि भाई जब से देश आज़ाद हुआ तब से कांग्रेस का सरकार था, कितना मोहब्बत की दुकान खोले, कितना बम विस्फोट होता था, लड़ाई हुई, देश बट गया, ये वो दुनियादारी, बहुत तरीके से लोग आरोप लगा देते हैं क्योंकि नेतृत्व मजबूत है बीजेपी का इस समय प्रेजेंट टाइम में। अगला जो है रीजनल पार्टियों का दबदबा, महागठबंधन में रीजनल पार्टियों का दबदबा है। जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको कोई गिनता ही नहीं है, उनको तो लोग गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं कि जो है कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। सब अपने अपने तरीके से अपने अपने राज्यों में कांग्रेस को सीट दिए हैं और जो जहां है वो वहां से एकदम टाइट है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में भी देखे होंगे सीट बंटवारा में दिक्कत हुआ था। ममता बनर्जी तो बंगाल से खेद ही दिए एकदम, और फिर आरजेडी वालों ने जैसे क्या कहते हैं बिहार में, वहाँ भी अपने तरीके से सीट जो है बांटा गया और इनको दिया गया। तो इसके वजह से और कहीं भी किधर भी चले जाइए जो रीजनल पार्टियाँ हैं उनका दबदबा है, और उन्हीं के हिसाब से जो है अब मान के चलिए इनको बहुमत मिल भी जाए तो रीजनल पार्टियों का दबदबा रहेगा। ढंग से सरकार चलाने का मुझे नहीं लगता महागठबंधन में जो है उस प्रकार से कुछ हो पाएगा, क्योंकि नेतृत्व की कमी है और महागठबंधन में फूट है। सबसे बड़ी रीज़न ये है महागठबंधन की मुख्य पार्टी कमज़ोर है। लास्ट जो हमारा ये है कि महागठबंधन की मुख्य पार्टी कमज़ोर है। अब इसलिए कमज़ोर है कि नेतृत्व की क्षमता नहीं है। राहुल गांधी जी को लोग गंभीरता से लेते नहीं हैं, और राहुल गांधी के हर एक बयान को मोदी जी बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है इनका कोई भी बयान होता है तो मोदी जी का बयान इनके ऊपर भारी पड़ जाता है। ये भी एक रीज़न है। और साथ साथ में जो है कांग्रेस की पिछली सरकारों में घोटालों व दागी नेताओं की भी वजह से समस्या है। इस समय कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या है ये जो है, ये चीज़ें समझना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कांग्रेस के सरकार में बहुत से घोटाले हुए थे, जो जेल में थे उन्हीं के सरकार में वो जेल में चले गए, और जो है उसका जो है आरोप अभी भी इन लोगों के ऊपर लगता रहा है। बाकी कैसा रहा हमारा ये एनालिसिस आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।